सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। व्यक्तिगत कारणों की वजह से हम आप सभी से एक सप्ताह से रूबरू नहीं हो सके। इस सभी के लिए हम आप सभी साथियों से क्षमा प्रार्थी हैं और साथियों हम आशा करेंगे आप सभी लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें और आउटपुट निकल कर आए हैं उन पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और आशा करेंगे आप सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करेंगे हम सर्वप्रथम 69,000 शिक्षक भर्ती की। जिस प्रकार से आप सभी साथियों को पता है सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उसके अनुरूप जो है रिविजिट की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो किसी भी तरीके से कोई भी सार्वजनिक डाटा नहीं किया जा रहा है। जो आउटपुट निकलकर सामने आ रहा है तो विभाग ने जो है डबल बेंच की जो सुनवाई आप सभी साथियों की 17 तारीख की लगी हुई है उसको लेकर के जो तैयारियां की हैं उन पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार अपना पक्ष रखने को स्पष्ट होती दिख रही है और जो आउटपुट निकलकर सामने आ रहा है स्पष्ट बताया जा रहा है कि सरकार वहां पर स्पष्ट रूप से अपना पक्ष रखेगी कि अगर रिविजिट नहीं किया है तो उसके अहम कारण क्या हैं और आगे क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को पता है कि 67,867 रिविजिट पर जो है अभी सार्वजनिक रूप से जो मौन की बात अगर की जाए तो अभी तक स्पष्ट रूप से ना तो सरकार की तरफ से ना तो विभाग की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी दिए जाने का अहम कारण यही है कि रिविजिट की प्रक्रिया में जो भी चीज़ें हैं जो भी कुछ निकल कर सामने आएगा वो कोर्ट के माध्यम से आप सभी सामने प्रेजेंट किया जाएगा, जो स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है विभाग व सरकार की तरफ से। अगर यहाँ पर हम साथियों बात करें 6800 लिस्ट को लेकर के तो साथियों अभी तक भी हमारे साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आपके बेसिक विभाग के किसी भी अधिकारियों से लेकर के आपके एससीईआरटी पर हो, चाहे आपके किसी भी तरीके से जो भी आपके प्रयास हों लगातार जारी हैं और उन प्रयासों के कारण ही जल्द आप सभी लोगों को सफलता मिलने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं कि 6800 लिस्ट को लेकर के भी सरकार जो है गंभीर दिख रही है। लेकिन क्या कुछ होगा आगे ये कह पाना मुश्किल है। क्या सरकार जो सिंगल बेंच ने आर्डर में 6800 लिस्ट को जो है रद्द किया था क्या उसका ही अनुपालन किया जाएगा या 6800 लिस्ट के लिए कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को रखा जाएगा। लेकिन जो आउटपुट निकलकर सामने आ रहा है उसे यही लग रहा है कि 6800 लिस्ट के लिए अभी भी चीज़ें बाकी हैं और आप सभी लोगों का प्रयास जारी है और उसी प्रयास का नतीजा है कि इस पर बेसिक विभाग व सरकार को सोचना पड़ रहा है और हो सकता है आप सभी लोगों के लिए कोई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सामने निकल कर आ जाए। अगर बात करें यहाँ पर स्पष्ट रूप से अगर रिविजिट की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा तो स्पष्ट रूप से सरकार एक समायोजन पॉलिसी बनाएगी। कहीं ना कहीं उन शिक्षकों को भी यहाँ पर समायोजन मिलेगा जो पूर्व में चयनित हैं। कहीं ना कहीं उनकी ना तो दोष है और ना तो दिक्कतें हैं। इन्हीं को देखते हुए सरकार असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है कि किस बिहार पर आगे की चीज़ों को स्पष्ट किया जाए। अगर बात करें उत्तर कुंज जी प्रकरण की तो आप सभी साथियों को हमने अवगत कराया था कि 4 तारीख में जो आपका एक अवमानना वाल लगा था लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी थी और कहीं ना कहीं उसके बाद की स्थितियों पर अगर हम बात करें तो हमारे साथी लगातार जो भी उत्तर कुंजी प्रकरण से हमारे टीमें जुड़ी हुई टीम लीडर्स हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर भी सरकार की तरफ से कोई निर्णय लिया जाए। लेकिन आप सभी साथियों को हम अवगत करा दें अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है, चाहे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो या तो अधिकारियों के माध्यम से हो, अपनी बात को रखने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार ये मांग की जा रही सरकार जल्द से जल्द कोई कट ऑफ डिसाइड करे जिससे हमारे उत्तर कुंजी प्रकरण के साथियों का यहाँ पर स्पष्ट रूप से जो 69,000 शिक्षक भर्ती में समायोजन हो सके, यानी 69,000 शिक्षक भर्ती में वो अपनी नियुक्ति सुनिश्चित कर सकें। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक और मुद्दा सामने निकल कर आया है वो शिक्षिकाओं के स्थानांतरण को लेकर के है। उस पर भी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। साथियों स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं लिखा गया तबादला प्रक्रिया यानी कारमुक्त करने की मांग, आश्वासन पर धरना खत्म। क्या आश्वासन दिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में हाल ही में हुई तबादला प्रक्रिया में 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षकों को कारमुक्त करने से रोक दिया गया था। इसका कारण इस भर्ती को लेकर चल रही न्यायालय में सुनवाई बताया गया। कारमुक्त करने से रोकने में नाराज शिक्षिकाओं ने सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव कर धरना दिया। उन्होंने कारमुक्त करने की मांग की। विभिन्न जिलों से आई महिला शिक्षकों ने कहा कि लंबे समय बाद उन्हें गृह जनपद में तबादला मिला है। जब ज्वाइनिंग का समय आया तो विभाग ने उनको कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी। न्यायालय में मामला कई बार साल तक चलता है। ऐसे में सिर्फ इस आधार पर उनको तबादले का लाभ न देने का और कार्यमुक्त न करने का निर्णय ठीक नहीं है। लिहाजा कार्यमुक्त कर तबादले पाए जिले में तैनाती दी जाए। पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप कर महिला शिक्षकों को पहले बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल से वार्ता कराई,
किंतु उन्होंने न्यायालय में वाद निस्तारित होने तक कार्यमुक्त करने में असमर्थता जताई। इसके बाद शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद से मिला। उन्होंने न्यायालय में जल्द निर्णय कराने के प्रयास करने में कार्यमुक्त करने के लिए रास्ता निकालने का आश्वासन दिया। इस पर महिला शिक्षिकाओं ने धरना समाप्त किया। धरने में शामिल काफी महिलाएं और अपने बच्चों को साथ लेकर पहुंची। दूसरी तरफ सचिव ने एक आदेश जारी कर सभी विषय से आज अनुपस्थित व अवकाश लेने वाले शिक्षकों का ब्यौरा मांग लिया है। इससे महिला शिक्षकों में काफ़ी नाराजगी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, उसके बाद कार्यमुक्त किए जाने को लेकर के जो चीज़ें थी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई हैं। आश्वासन भी दिया गया है, आप सभी लोगों को पता है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा जो विजय किरण आनंद जी हैं उनके द्वारा। तो स्पष्ट रूप से इसका अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो 17 तारीख की सुनवाई है अब वो और महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है इस 69,000 शिक्षक भर्ती का जुड़ चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर और महत्वपूर्ण खबर दी गई कि आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने की बैठक। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित जो हमारे 27 और 21% आरक्षण की मांग करने वाले साथी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पर बैठक की है और स्पष्ट रूप से ये देखा है कि आगे की कार्रवाई कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, कि जो सुनवाई होने जा रही है उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर के स्पष्ट जो है यहाँ पर बैठक की गई है। तो स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं कि 27-21% आरक्षण की मांग करना हमारे अभ्यर्थी जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से, और दूसरा अहम कारण जो है ATRE, उस पर भी जो है अभी भी मामला जो है निस्तारित होना बाकी है। और जो भी निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाएगा, सरकार की तरफ से जो मौन साधा गया है, तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक न करने का जो फैसला वो डबल बेंच के माध्यम से होगा। और इधर स्थानांतरण की प्रक्रिया को लेकर के लगातार प्रदर्शन भी जारी है। तो कहीं ना कहीं 17 तारीख को जो सुनवाई लगी हुई है उसका अहम जो है रोल हो जाता है। अब वहां पर सरकार अपनी तरफ से या विभाग की तरफ से क्या कुछ चीज़ें संतुष्ट की जाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक का जो मौन है, आखिर क्या 17 जुलाई की सुनवाई में टूटेगा? क्या सरकार आप सभी लोगों के पक्ष में कुछ चीज़ों को लेकर के आएगी? और डबल बेंच में जो सिंगल बेंच का जजमेंट है उसमें सरकार ने क्या उस पर जो है प्रक्रिया बढ़ाई है, क्या कार्रवाई की गई, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो हम आशा करेंगे कि जल्द ही इस मुद्दों पर निस्तारण हो, क्योंकि हमारे अभ्यर्थी लगातार परेशान होते जा रहे हैं और उनकी जो है मुसीबतों का हल कब होगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी साथी देख सकते हैं, लिखा गया है कि प्रदेश में लंबे समय से आप सभी लिए ठप पड़ी भर्तियों को शुरू कराने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्र संघ समिति ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। छात्रों का कहना है कि तमाम भर्तियां पिछले 8-10 साल से रुकी पड़ी हैं, जिससे लाखों युवा ओवरएज हो रहे हैं। मजबूरन उन्हें अन्य प्रदेशों में नौकरी के लिए जाना पड़ रहा है। स्पष्ट रूप से सभी साथी देख सकते हैं, लिखा गया है कि प्रोन्नति बोर्ड सिपाही भर्ती 2018 के बाद कोई भर्ती नहीं शुरू की गई है। लगभग 2 दर्जन से अधिक भर्तियां जो पिछले 5 से 10 सालों से नहीं आई, ये भर्तियां तत्काल शुरू नहीं होती हैं। तो छात्र जल्द सोशल मीडिया का अभियान चलाएंगे और फिर व्यापक आंदोलन की रणनीति तय करेंगे। अगर बात की जाए आखिर कब आई कौन सी भर्ती, तो यहाँ पर दिया गया कि अपर सचिव 2013 में आई थी, खंड शिक्षा अधिकारी 2019, लोअर PCS 2019, तकनीकी सहायक 2015, LT ग्रेड 2018, प्रवक्ता की इंटर कॉलेज 2020, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय 2021, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2018, पुलिस आरक्षी यानी सिपाही भर्ती 2018, जूनियर असिस्टेंट 2020, राजस्व निरीक्षक 2015, परिवहन निरीक्षक 2017, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, प्रधानाचार्य सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय 2013, कृषि प्राविधिक सहायता सहायक 2018, वन दरोगा 2018, ग्राम विकास अधिकारी 2018, बोरिंग टेक्नीशियन 2019, वन रक्षक 2018। तो देख सकते हैं कि इतनी सारी भर्तियां जो हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये इंगित करा रही हैं कि भर्तियों को लेकर के यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उदासीन रुख अपनाया जा रहा है। साथियों, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रतीक्षा सूची से शिक्षकों के चयन को काउंसलिंग शुरू। शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग के बाद होगी नियुक्ति। लिखा गया है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रशिक्षित स्नातक TGT और PGT 2016 और 21 की भर्ती में चयन के बाद कार्यभार ग्रहण न करने के कारण रिक्त रह गए शिक्षकों के 2000 से अधिक पदों पर प्रतीक्षा सूची से चयन के लिए काउंसलिंग सोमवार को शिक्षा निदेशालय में शुरू हो गई है। पहले दिन सुबह 11 से 3 बजे तक TGT 2016 हिंदी के 87 पदों के लिए 90
जबकि गृह विज्ञान के 6 पदों के लिए 17 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। हिंदी के 87 पदों के लिए मात्र 32 अभ्यर्थी ही पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। 16 और 21 की जो आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती है, प्रतीक्षा सूची से जो है चयन सूची जो है नियुक्ति प्रदान किए जाने को लेकर के चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से हर वर्ष आयोजित की जाने वाली कुछ प्रमुख भर्तियों में 1 साल से अर्हता का पेच फंसा हुआ है। बड़ी संख्या में और हो चुके अभ्यर्थी चाहते हैं कि देर से शुरू होने वाली भर्तियों में उन्हें मौका दिया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में के पास LT ग्रेड शिक्षक के 6000 से अधिक पदों, अपर निजी सचिव के 300 से अधिक पदों, RO के सैकड़ों पदों, प्रवक्ता के रिक्त पदों पर अध्याचन पड़ा हुआ है। इन सभी भर्तियों की समकक्ष अर्हता का निर्धारण किया जाना है, लेकिन साल भर से यह प्रक्रिया अधूरी पड़ी हुई है। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश में 17 नगर निगमों में हाउस टैक्स और लाइसेंस शुल्क बढ़ाने की तैयारी है। शासन नगर निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने और आय बढ़ाने के लिए जुट गया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस संबंध में 5 जुलाई को आदेश जारी किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में अब अपराधी और माफिया शैक्षणिक संस्थान नहीं चला सकेंगे। ऐसे लोग जो अभी शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबंध समिति में, उन्हें बाहर किया जाएगा। तब तय किया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़ी समितियों में अच्छी छवि के लोग ही रहेंगे। अब शैक्षणिक संस्थाओं की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें अदालत से ऐसे किसी मामले में कोई सजा सुनाई नहीं गई है। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कैबिनेट बैठक को लेकर के लिखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में जल निगम शहरी के 270 कर्मियों के समायोजन के साथ ही 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। इसमें सियासी मुद्दों के अलावा पौधरोपण को लेकर के भी चर्चा होगी। स्पष्ट रूप से साथियों आपको अवगत करा दें, जो ये बैठक होने जा रही बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि सभी साथियों को पता है कि मानसून सत्र जो है जल्द ही चालू होने वाला है। ये थी साथियों आज की महत्वपूर्ण खबरें। आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।